Hello everyone, I am Dr. Monisha, your biology mentor, and I welcome you back on the platform of My Classroom. At My Classroom, we prepare our students at various level of competitive examinations. We prepare for NEET, IIT JEE, NTSC, and this time we have come up with a paper discussion series for the preparation of NSO 2023. NSO 2023 हमारा प्राइम गोल है, हमें इस बार उसको क्रैक करना है। उसके लिए हम ये पेपर डिस्कशन सीरीज जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। बायोलॉजी वाला पार्ट आपने मेरे साथ डिस्कस किया है, बाकी पार्ट्स आपने डिफरेंट टीचर्स के साथ डिस्कस किए हैं। तो चलिए जल्दी से 2017-18 का पेपर भी क्लास 6 का NSO का डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके बच्चों, मगर डिस्कशन से पहले कुछ गाइडलाइंस जो आपको ध्यान में रखनी है। यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा 10 मिनट्स फॉर फिलिंग अप योर इन्फॉर्मेशन, योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको अपनी OMR जो शीट है उसके ऊपर भरनी है, अपना नाम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, क्लियरली उसको लिखना है OMR शीट पे, नीचे साइन करने हैं और उसके बाद OMR शीट को आपको रिटर्न करना है इन्विजिलेटर को। अगर क्वेश्चन पेपर को डिवीजन की बात किया जाए तो उसमें क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें कि एक पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का, अनदर पार्ट इज ऑफ साइंस एंड देन इट इज ऑफ अचीवर सेक्शन। बच्चों लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसके अंदर 10 क्वेश्चंस है और जो साइंस वाला पार्ट है इसके अंदर आपके 35 क्वेश्चंस है और जो पार्ट अचीवर सेक्शन का है इसमें 5 क्वेश्चंस है। साइंस वाला पार्ट और अचीवर सेक्शन वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट्स जो है इसके अंदर कुल मिला के 40 क्वेश्चंस है। साइंस में 35 क्वेश्चंस है, अचीवर सेक्शन में आपके पास 5 क्वेश्चंस है। अचीवर सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है तो उस पर अच्छे से फोकस करना है। अचीवर सेक्शन जो है उसमें एक एक क्वेश्चन इट कैरीज 3 मार्क्स ईच और बाकी सारे सेक्शंस जो है वो 1 मार्क कैरी करते हैं। सारे क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है, नेगेटिव मार्किंग लेकिन नहीं है। कैलकुलेटर्स वगैरह कुछ भी कैलकुलेशन के लिए आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट अलाउड फॉर कैलकुलेशंस। एक जो है करेक्ट आंसर है, चारों ऑप्शंस में से मल्टी करेक्ट नहीं है, एक ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आंसर को कैसे फिल करना है एक बार सोचने के बाद कि ये मेरा आंसर है, कैसे फिल करना है OMR शीट को वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या गाइडलाइन है देखिए। जैसे क्वेश्चन है, इन अ वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ। कंडेंसेशन क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ आइस वार्मिंग अप एंड टर्निंग इनटू लिक्विड, वाटर वेपर कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू लिक्विड, लिक्विड कूलिंग डाउन एंड टर्निंग इनटू आइस, और लिक्विड वार्मिंग अप एंड टर्निंग इनटू वाटर वेपर। तो करेक्ट आंसर आपको पता लग गया होगा कि करेक्ट आंसर इसमें बी है। तो आप बी को कैसे मार्क करेंगे? आप 13th क्वेश्चन पे जाएंगे, 13th क्वेश्चन पे आप देखेंगे कि बी है, उसको आप एनसर्कल कर देंगे। कैसे एनसर्कल करेंगे? आप एनसर्कल कर सकते हैं ब्लू बॉल पॉइंट पेन से या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, या फिर आप एनसर्कल कर सकते हैं HB पेंसिल से भी। ठीक है, और फिर साइन करके अपनी OMR शीट जो है कंप्लीट करके उसको आपको अपने इन्विजिलेटर को रिटर्न कर देना है। ठीक है, चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, बायोलॉजी क्वेश्चंस को। 2017-18 का साइंस सेक्शन मींस बेसिकली बायोलॉजी पार्ट वी आर डिस्कसिंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपका आया है आर एनवायरनमेंट से। देखो क्या कंफ्यूज करने के लिए कभी ग्राफ दे रहे हैं, कभी वेन डायग्राम्स दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो सिंपल हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। आर एनवायरनमेंट में ये देखो वेन डायग्राम दिया हुआ है इसमें, और इसमें हमें सिलेक्ट करना है क्या? हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग x और y। ये रहा x और ये रहा y, दिस इज x। ठीक है बच्चों, ये x है एंड दिस इज y। ठीक है, अब y में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। इट इज अ सॉलिड वेस्ट, y एक सॉलिड वेस्ट है। ठीक है बच्चों, और ये कैसा है? बायोडिग्रेडेबल। एक्स क्या है? देखो ये एक क्यूमुलेटिव वो है, सर्कल है जो किसका है? देखो बायोडिग्रेडेबल भी है और बायोगैस प्लांट में यूज भी हो रहा है। ठीक है, और y जो है ये बायोडिग्रेडेबल से दूर है, यानी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। ठीक है, y का मेजर पार्ट। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है ऑप्शंस। करेक्ट वाला हमें सिलेक्ट करना है। A could be DDT while X could be DDT whereas Y could be bones। Y जो है ये बोन्स नहीं हो सकती ना, मैंने आपको पता है बायोडिग्रेडेबल से दूर है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल की तरफ जा रहा है, बोन्स बायोडिग्रेडेबल है। X could be ह्यूमन फीसेस
whereas y could be scissor. This can be the correct answer क्योंकि ह्यूमन पीसेस को भी यूज कर सकते हैं आप इन बायोगैस प्लांट, और बायोडिग्रेडेबल है, और y जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सीजर में जा रहा है. x could be rotten vegetable, y could be cardboard. अगेन कार्डबोर्ड जो है आपका बायोडिग्रेडेबल है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है. एक्स कुड बी काउ डंग हो सकता है, वाई कुड बी ड्राइड लीव्स. नहीं, ड्राइड लीव्स आ गया. नहीं तो अगर काउ डंग के साथ कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल होता तो ये करेक्ट आंसर होता. बट अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस द करेक्ट आंसर मस्ट बी बी. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सोच के करना, जरा सी ट्रिक है इसमें, कुछ भी नहीं है. वेन डायग्राम को स्टडी करना आपको आना चाहिए. अगला क्वेश्चन जो आया है आपका आया है तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग से. देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है, इसमें PQRS बता रखे हैं और सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखना, बार बार कह रही हूँ. देखिए एनिमल है, ये एक एनिमल है. दिस इज अ एनिमल. यस, अगर ये एनिमल है, इट कैन फ्लाई. एनिमल है और इट कैन फ्लाई कर सकता है. इट हैज एयरफिल्ड बोन्स. एयरफिल्ड बोन्स किसका कैरेक्टर है? एयरफिल्ड बोन्स है कैरेक्टर. न्यूमेटिक बोन्स इज अ कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स, राइट. अगर ये है तो ये एस है, यानी एस पे मेरे को कोई बर्ड चाहिए. ग्रास हॉपर है, स्पैरो है, हाउस फ्लाई है, स्टॉक है. तो स्पैरो स्टॉक में से कुछ जा सकता है, ठीक है. लेकिन देखते हैं अभी बाकी. आगे देखिए कि अगर ये नहीं उड़ सकता, इफ इट कांट फ्लाई देन नो. शेल इज आउटरमोस्ट कवरिंग. आउटरमोस्ट बॉडी की कवरिंग में शेल लगी हुई है, ठीक है. अगर है शेल, एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, यानी बॉडी के अंदर स्केलेटन, जैसे बोनी स्केलेटन या कोई भी एंडोस्केलेटन इसकी बॉडी में प्रेजेंट है. यस, अगर है तो ये पी है. एंडोस्केलेटन कहाँ होता है? एंडोस्केलेटन में पी मुझे ढूंढना है. ऑयस्टर ये टॉर्टॉइज हो सकता है, ठीक है. फिर भी आगे बढ़ेंगे. अगर एंडोस्केलेटन नहीं है, एंडोस्केलेटन नहीं है, शेल है और एंडोस्केलेटन है, क्योंकि देखिए ना, आप पी में टॉर्टॉइज में शेल होती है, आउटरमोस्ट बॉडी कवरिंग, और एंडोस्केलेटन भी होता है ना, बोनी एंडोस्केलेटन होता है. इसमें आप देखिए, अगर वो कह रहा है आउटरमोस्ट कवरिंग है, तो यानी कि मोलस्क्स भी हो सकते हैं, और इसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मोलस्क जो होते हैं ये सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है. तो इसके अंदर कोई क्यू जो है ये मोलस्क हो सकता है, तो मोलस्क में आपका जा रहा है क्लैम, ठीक है. तो मेरे को सही ऑप्शन जो लग रहा है इस आई फील इट इज बी. बट लेट मी रीड दिस ऑल्सो, दैट इफ एयरफिल्ड बोन्स आर नॉट प्रेजेंट, एयरफिल्ड बोन नहीं है, तो वो आर हो जाएगा. तो आर कुड बी बटरफ्लाई, ठीक है. इसका मतलब उड़ सकता है मगर एयरफिल्ड बोन्स नहीं है, तो बटरफ्लाई में तो नहीं होती है. बटरफ्लाई तो इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा में आ जाता है. तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए इट शुड बी बी. सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द वर्ड ऑफ लिविंग से अगला क्वेश्चन. वर्ड ऑफ लिविंग में आप देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिर से बोन्स का है. आप देखिए बार बार बोन्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ मसल्स के ऊपर बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो इन टॉपिक्स को बहुत 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 ध्यान से करके जाना है, ठीक है. टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये दिख रहा है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये हमें वी कैन अप्रिशिएट इट फ्रॉम हियर ओनली. और ये देखो एक प्लेन में मूवमेंट हो रही है इसकी, इट शुड बी योर हिंज जॉइंट, है ना. चलिए देखते हैं. आइडेंटिफाई दीज जॉइंट्स एंड करेक्ट ऑप्शंस. ये जॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, वो हमने कर लिया है पहले, और करेक्ट ऑप्शंस देखने हैं. पढ़ते हैं. जॉइंट पी अलाउज 360 मूवमेंट. 360 डिग्री की मूवमेंट ये कराता है, ठीक है. और 3 डायमेंशनल मूवमेंट कराता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. क्यू अलाउज ओनली 90 डिग्री. 90 डिग्री नहीं, ये एक प्लेन में मूवमेंट करा रहा है, तो 180 डिग्री की मूवमेंट होनी चाहिए. तो ये ऑप्शन गलत है, मुझे सही ऑप्शन को फाइंड करना है. बोथ जॉइंट्स पी एंड क्यू अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली. नहीं, इसका तो हर प्लेन में है ना, 3 डायमेंशनल मूवमेंट है, ये 1 प्लेन है, तो ये भी गलत है. जॉइंट पी इज प्रेजेंट इन आवर शोल्डर्स, ठीक है, हिप्स, ठीक है. Whereas joint Q is present between neck and skull. जी नहीं, neck and skull में hinge joint नहीं है. P is a ball and socket joint, whereas Q is hinge joint. ठीक है, this seems to be the most appropriate option, so the answer should be option D. So likewise you have to solve the question. अगर आपने पढ़ रखा है तो फिगर देख के ही जो है आपको आंसर्स जो है वो समझ में आ जाते हैं. चलिए वर्ल्ड ऑफ लिविंग से ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम आर एनवायरमेंट, ठीक है. आर एनवायरमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है. आर एनवायरमेंट से जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे आप देख रहे हैं PYQs में, सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पे हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. अच्छा यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ अनडिकम्पोज. कितना डिकम्पोज नहीं हुआ, वो कितना बचा हुआ, यानी कि जो सबसे ज्यादा वो बिल्कुल डिकम्पोज नहीं हुआ है ना, तो ये रहा एक्स, है ना. ये थोड़ा सा हो गया और ये काफी हो गया. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ प्लॉट कर रखा है.
XYZ scientist dumps these waste in a restricted open low lying area में इनको डंप किया. रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ दीज वेस्ट जो है ये दे रखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली आइडेंटिफाइज, क्या कौन करेक्टली आइडेंटिफाई, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन मुझे करना है एक्स वाई और जेड का. ठीक है, तो मैं एक्स में ढूंढ रही हूँ कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा अनडिकम्पोज कितना सारा रह रहा है, जैसा है कॉन्स्टेंटली वैसा ही रह रहा है, तो यानी कि कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज ढूंढ लेते हैं फटाफट से. एक्स में वुडन चेयर इसे हटा दीजिए, प्लास्टिक टम्बलर हो सकता है, एनिमल एक्सक्रीटा हटा दीजिए, मेटल बैंगल हो सकती है. ठीक है, तो बी और सी में से ऑप्शन हो सकता है. इसको क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट कर लिया. अब मैं बार बार सारा ए स्टेटमेंट पढ़ूंगी, फिर बी पढ़ूंगी, फिर सी पढ़ूंगी. जब हमें देख के इसको क्लैरिफाई हो जाता है कि इस तरीके से, इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो हम टाइम सेविंग के लिए ऑड वन आउट करके क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, तो यहां मुझे पता चल गया कि नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज चाहिए, तो वुडन चेयर को हटा दिया और इसको हटा दिया. इसका मतलब अब मेरा 50-50 वाला ऑप्शन आ चुका है. दो ही ऑप्शन बचे, एक बी और एक सी, दोनों हो सकते हैं. चलिए, वाई जो है देखो ये थोड़ा सा डिकम्पोज हुआ है ना, तो ये आयरन मेल नहीं हो सकता है ना. इसी से ही पता लग गया है कि आंसर जो है ये सी है, बट फिर भी आगे देखेंगे. जेड जो है वो काफी डिकम्पोज हुआ है ना, थोड़ा सा ये अनडिकम्पोज बचा है, तो कुक्ड बीन्स हो सकती है. रिस्ट वॉश तो नहीं हो सकती, वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो आंसर शुड बी सी. तो इस तरीके से आपका टाइम ही सेव होगा, क्योंकि अब मैं बहुत सारे आपके साथ पेपर्स डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसमें मैंने आपको कैसे करेक्ट आंसर्स को फाइंड आउट करना है ये सिखाया है. एंड अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस टाइम सेविंग की भी करनी पड़ेगी. अपनी टाइम भी आपने सेव करना है. ठीक है, टाइम को भी सेव करके चलना है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम वर्ड ऑफ लिविंग से आया है. प्रशांत कैटेगराइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स. हैबिटेट्स के हिसाब से प्रशांत ने कैटेगराइज कर लिया है. 4 groups of 4 organisms each. By mistake he placed one wrong member. एक wrong member इन्होंने place कर दिया है each group पे. Identify the wrong member and select the correct option. Correct option को मुझे select करना है, wrong member को identify करना है, correct option को मुझे select करना है. 4 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, 2, 3 और 4. मीर कैट, फेनिक फॉक्स, कैमल, पेंगुइन. पोलर बियर, मस्कॉक्स, ब्लैक बक, कैरिबो. कार्प, क्लाइंबिंग पर्च, एरुआना, स्लॉथ. व्हाइट ऑरिक्स और टकन एंड लाइन टेल्ड मैकाके, पॉइजन डार्ट फ्रॉग. ठीक है, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं. अभी इनको पढ़ने से पहले ये सोच लो कि ये कौन है और कौन से क्या पूछा है इन्होंने, हैबिटेट पूछा है ना, तो इनकी हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा जो है डिस्कशन हम कर लेते हैं. ठीक है, मीर कैट, फेनिक फॉक्स, कैमल और पेंगुइन. आप इनमें देखिए ये तीनों के तीनों डेजर्ट हैबिटेट के, लेकिन पेंगुइन डेजर्ट हैबिटेट का नहीं. ठीक है, ये ऑड हो गया. आगे देखिए, पोलर बियर, मस्कॉक्स, ब्लैक बक और कैरिबो. देखो ब्लैक बक जो है ना ये डेजर्ट का है ना, ये सारे टुंड्रा वाले हैं, तो ये इसमें ऑड हो गया, ये इसमें ऑड हो गया. ठीक है बच्चों, आगे देखिए. कार्प फिश है ना, क्लाइंबिंग पर्च, एरुआना, स्लॉथ. देखो अब ये ऑड हो गया है ना, ये सारी क्या है, फ्रेश वाटर की एडेप्टेशंस वाली फिशेज हैं. ठीक है, फ्रेश वाटर जो और हैबिटेट है यहाँ पे. व्हाइट ऑरिक्स और टोकन, लायन टेल्ड मकाके. ठीक है, पॉइजन डार्ट फ्रॉग. इसमें जो ऑड है दैट इज व्हाइट ऑरिक्स है. ठीक है, तो हमने जो है ऑड को सबसे पहले, ये रेन फॉरेस्ट का है, हमने ऑड को सबसे पहले हटा लिया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट विल डू कि अब इसमें सही ऑप्शन जो है उसको हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं. पेंगुइन इन ग्रुप 1 शुड बी इंटरचेंज विद कैरिबो. पेंगुइन को कैरिबो इन द ग्रुप 2 इसके साथ कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हमको यहाँ पे अडेप्टेशन किसकी चाहिए है, हमको अडेप्टेशन चाहिए है डेजर्ट की, तो करेक्ट ऑप्शन ये नहीं होगा. स्लॉथ इन ग्रुप 3 में शुड बी रिप्लेस विद ईल. हाँ ये ठीक है, अगर यहाँ पे ईल आ जाए, ईल दे नहीं रखा है लेकिन अगर ईल आ जाएगी तो इट इज अगेन अ फ्रेश वाटर अडेप्टेशन, तो ये ठीक हो जाएगा, वाटर अडेप्टेशन हो जाएगी. तो ये जो है ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी दोनों ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं. मस्क ऑक्स जो है, मस्क ऑक्स ऑफ ग्रुप 2 उसको रिप्लेस कर दीजिए लेंग्स के साथ, उससे कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, व्हाइट ऑरेंज इन ग्रुप 4 शुड बी इंटरचेंज विद मीर कैट. नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सारे
रेन फॉरेस्ट के अडेप्टेशन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लग रहा है बी, क्योंकि स्लॉथ बियर को अगर हमने हटा दिया और यहाँ पे हमने ईल को ऐड कर दिया तो वो वाटर अडेप्टेशन, फ्रेश वाटर अडेप्टेशन आ जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी ओनली। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। ये तभी कर पाओगे अगर आपको अडेप्टेशन के बारे में पहले से ही पता होगा। तो जब भी पढ़ो तो ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन इफ यू नो द थिंग्स, अगर पढ़ा हुआ है तो सॉल्व हो जाएगा। वर्ल्ड ऑफ लिविंग से है अगला क्वेश्चन। ये पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। गिवन रेफर टू द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट्स पार्ट्स पी क्यू आर एस टी, ठीक है। पी क्यू आर एस टी के बारे में फाइंड करना है। देखो पी साफ दिख रहा है, फ्लावर है, ठीक है। क्यू फ्रूट टाइप लग रहा है, देखते हैं बाकी फ्रूट ही है। आर लीफ है, एस स्टेम है और टी रूट है। चलिए क्या फाइंड करना है हमें करेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। P is the main reproductive organ in plant, ठीक है, but in some plant in some plant like broccoli and cabbage it get modified to store food. वो तो लीफ की अडेप्टेशन है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है इसका। आफ्टर रिप्रोडक्शन P changes into Q. आफ्टर रिप्रोडक्शन P Q में, ये फ्रूट है तो P Q में चेंज हो जाता है। फ्लावर तो नहीं होता, ओवरी होती है। एंड इट इज ऑलवेज एडिबल इन ऑल प्लांट्स। टी स्टोर, मुझे राइट ऑप्शन फाइंड करना है। टी स्टोर फूड एंड बिकम स्वॉलन। टी जो है ये फूड स्टोर करती है कई बार, ठीक है, स्वॉलन हो जाती है इन प्लांट्स लाइक टर्निप, पोटैटो एंड दालिया। देखो टर्निप और दालिया, ठीक है, पोटैटो जो है इसमें तो मॉडिफाइड स्टेम में है ना। तो ये मॉडिफिकेशन मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है, पहले वाले सीरीज में बताया था कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके ऊपर, है ना। तो टर्निप रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है, आपका डालिया रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो जाएगा आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में, ठीक है। तो ये इसलिए रॉन्ग हो चुका है। फेनुग्रीक एंड लेटस हैव एडिबल आर। फेनुग्रीक और लेटस का एडिबल आर है, ठीक है। विच आर रिड्यूस टू स्पाइन्स इन अपंशिया। स्टेम इज रिड्यूस टू स्पाइन इन अपंशिया, ठीक है, ये बात भी। वेर एज जिंजर हैज एडिबल एस, ठीक है, जिंजर तो मॉडिफाइड स्टेम है ही, हमको पता है। विच स्टोर वाटर एंड बिकम फोटोसिंथेटिक इन सम बैक्टीरिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है ये मुझे डी ही लग रहा है, ठीक है। ये कैसे अब मैं ये फाइंड आउट कर पाई, व्हेन आई नो अबाउट द अडेप्टेशंस। तो अडेप्टेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से। रूट और स्टेम की और लीफ की, इन तीनों की अडेप्टेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल इन पे आ रहे हैं, आप देखिए। चलिए ह्यूमन ब्रेन, देखो एक अलग सा टॉपिक है, आपने डिस्कस किया है या नहीं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ गया। देखो ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन है, क्या है ये, PQRS, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग देम, ठीक है। ये PQRS है। पहले मैं इनको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करने से पहले इनको फाइंड आउट कर लेते हो। क्या, देखो सबसे बड़ा पार्ट है ये, है ना। वैसे तो डायग्राम जैसा भी हो, क्लियर हो अनक्लियर हो, मगर इतना पता लग रहा है कि जो सबसे बड़ा पार्ट है ये P होना चाहिए हमारा, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, है ना। सबसे बड़ा पार्ट जो है, सबसे ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर है, वो हो गई सेरिब्रम की। फिर है Q है, फिर इधर R है और इधर S है ना। अब जो Q है ये यहाँ पे ये पिट्यूटरी आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं हाइपोथैलेमस होना चाहिए। तो दिस एरिया शुड बी डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन। अगर आप ब्रेन को पढ़ोगे, तो ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेजरली, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन होता है इसके अंदर सेरिब्रम आता है और फैक्टरी लूप्स आती हैं और एक आता है डायनसेफेलॉन, ठीक है। डायनसेफेलॉन वाले पार्ट के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से जो अटैच्ड है स्टॉल के साथ पिट्यूटरी रहता है, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आ जाएंगे, ठीक है। और हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। पॉन्स को बोलते हैं पॉन्स वेरुलाe और मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये जो है इतना आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ब्रेन स्टेम कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो आर शुड बी मेड्यूला। आर क्या होना चाहिए, मेड्यूला। और सबसे पोस्टीरियरली नीचे की तरफ पड़ा हुआ है, तो एस शुड बी सेरिबेलम। एस क्या होना चाहिए, सेरिबेलम होना चाहिए। तो ये पार्ट्स हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, चलिए फाइंड करते हैं। Q controls hormone production. Diencephalon hormone production, behavior, body temperature. Okay.
पी रेगुलेट, पी जो है ये क्या करता है, हार्ट बीट को और ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, नहीं ये तो नहीं करता है। आर जो है मेड्यूला, ये मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट और मेंटेन बैलेंस पोस्चर, नहीं गलत है। एस जो है ये रिले करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, नहीं। सही आंसर जो है ये ए है, ए लग रहा है मुझे सही आंसर, क्योंकि क्यू जो है ये डायनसेफ्लॉन है और यहाँ पे हार्मोन प्रोडक्शन और क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया भी हाइपोथैलेमस है ना, तो हार्मोन प्रोडक्शन, बिहेवियर और बॉडी टेम्परेचर का थर्मोस्टेट जो है वो हाइपोथैलेमस ही है, ठीक है, तो इसीलिए करें। तो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। इसमें आपको ब्रेन के पार्ट से अलग क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आपको ह्यूमन ब्रेन को भी थोड़ा सा पढ़ के जाना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसके तीनों पार्ट्स को ध्यान से कर लेना, उसके फंक्शंस अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे चलिए, फाइबर टू फैब्रिक पे क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, कॉटन के ऊपर, नहीं तो जूट के ऊपर, हेम्प के ऊपर, सीसल के ऊपर, मतलब कि कौन से फाइबर जो हैं वो आपको स्टेम से मिले या नहीं मिले, या लीफ से मिले, या जो प्रोसेसेस है, रेटिंग है, वीविंग है ना, ये सारे प्रोसेसेस के ऊपर बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से एकदम से इनको पढ़ के जाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रीड द गिवन पैसेज, ये पैसेज है इसको पढ़िए, वेयर सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड। कॉटन प्लांट इज एनुअल shrub, इट ग्रोज इन कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड या रेनी, है ना, रेनी क्लाइमेट चाहिए इनको। ब्लैक सॉइल ठीक है, बेस्ट सूटेड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। Stems of cotton plant are called cotton ball. The seeds with cotton fibers are picked from cotton balls by hand. After picking, fibers are separated by process of कॉम्बिंग और गिनिंग प्रोसेस से हम इसको सेपरेट करते हैं, है ना। सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। चलिए पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। एनुअल शुड बी रिप्लेस बाय बाइनियल, क्या ढूंढना है मुझे, करेक्ट ढूंढना है, नहीं इनकरेक्ट नहीं ढूंढना है ना, तो छोड़ दो इसको। कोल्ड शुड नॉट बी रिप्लेस, इट इज करेक्टली मेंशन, मैंने बताया आपको रेनी, है ना, इसको रेनी वार्म एनवायरमेंट चाहिए जिसमें ब्लैक सॉइल हो, है ना। ब्लैक शुड बी रिप्लेस बाय येलो स्टेम, नहीं छोड़ दीजिए इसको भी, ठीक है। फ्रूट, ये वाली बात तो ठीक है लेकिन वो ठीक नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। कॉम्बिंग शुड बी रिप्लेस बाय गिनिंग, बिल्कुल कॉम्बिंग को गिनिंग से आप रिप्लेस कर देंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, तो वर्ड ऑफ लिविंग से देखिए क्या क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, स्ट्रक्चर एडेप्टेशन है, नहीं है। अच्छा, किसकी एडेप्टेशन नहीं है बच्चों, स्ट्रक्चर की एडेप्टेशन नहीं है, मतलब कि कैसे बॉडी मॉडिफाई होती है, ठीक है। अब देखते हैं, प्लांट की बात हो रही है, एनिमल की बात हो रही है, देखते हैं। कैमल्स, एनिमल्स की बात हो रही है। कैमल्स हैव लॉन्ग आई लैशेस टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन भी है, क्योंकि स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुई ना, लॉन्ग आई लैश आ गई, है ना, क्यों आ गई, ताकि उसकी आंखों में मिट्टी ना जाए, क्योंकि उसको डिजर्ट के मॉडिफिकेशन है ये, ठीक है। Some animals migrate from less favorable to more favorable places in search of food and escape harsh weather. बच्चों ये जो है दिस इज माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये माइग्रेशन है। माइग्रेशन का मतलब क्या है, माइग्रेशन का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास उस एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेशन ही नहीं है, वही तो माइग्रेट करेगा। कैमल को आईलैशेस दे दी तो वो माइग्रेट तो नहीं कर रहा है ना, है ना। स्लॉथ बियर को अडेप्टेशन दे दी तो वो माइग्रेट तो नहीं कर रहा है ना, तो माइग्रेट कौन करेगा, जिसके पास अडेप्टेशन नहीं होगी। और ये अडेप्टेशन कैसी अडेप्टेशन होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। हमें बताने की स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन कौन सी नहीं है, तो यही है, ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होती तो उसको माइग्रेट नहीं करना पड़ता अपने एनवायरनमेंट से, राइट। तो इसीलिए यही जो है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन नहीं है, तो दिस शुड बी द आंसर, बट आई विल स्टिल रीड ऑप्शन डी एंड सी। Fine. Stem of cactus become fleshy to store water and perform function of photosynthesis. Yes, this is true for the adaptation of desert plants, in which the stems they modify to perform the function of photosynthesis. Leaves का जो function होता है वो टेक ओवर कर लेती है और stem fleshy हो जाती है, तो ये बिल्कुल, और वाटर को भी स्टोर करती है, फोटोसिंथेसिस भी करती है, बिल्कुल सही है ये तो मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चर मॉडिफाई हुआ है ना, मॉडिफिकेशन मतलब चेंज होना। Some aquatic plants have reduced root system and dissected ribbon-like leaves. बिल्कुल ठीक है ये adaptation। देखो aquatic plant है अगर, तो उसको बहुत ज्यादा लंबे रूट सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट का जो मेन फंक्शन है वो है वाटर और मिनरल को लेके आना। अब अगर वो पहले से ही पानी में है
तो उसको बहुत ज़्यादा रूट सिस्टम अपना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो रिड्यूस हो गई, ये बात तो ठीक है। दूसरा इसने बताया हुआ है कि डिसेक्टेड रिबन लाइक लीव्स होती हैं, डिसेक्टेड रिबन जैसी लीव्स होती है ताकि पानी अंदर से क्रॉस करके इजीली चला जाए इसके अंदर से बिना किसी डैमेज के। तो ये भी तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, नॉर्मली तो नहीं मिलती हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है एक्सेप्ट माइग्रेशन। माइग्रेशन स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन नहीं है। सो दिस proves that B should be the correct option for this question. So this is how you have to solve. ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, एक पहले रीड करना है, थोड़ा सा सोचना है और देन यू हैव टू क्लिक ऑन द आंसर। ओके, चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, फूड वेब का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। Read the statements regarding given food web and select the option that consists of all correct statements. Correct statements को हमने identify करना है। There are 7 interconnected food chain in the given food web. ओके, ये फूड वेब है, इसमें देख लीजिए प्लांट है, इसको कंज्यूम किया ग्रास होपर ने, फिर ग्रास होपर को कंज्यूम किया लिजर्ड ने, और लिजर्ड के बाद लिजर्ड को खा गया स्नेक। ओके, फिर प्लांट जो है इसको फ्लाई ने खा लिया और फ्लाई को लिजर्ड ने ले लिया। देन अगेन दिस, देन प्लांट इज टेकन बाय रैबिट एंड रैबिट इज टेकन बाय फॉक्स एंड फाइन, यहाँ पे भी खत्म हो गई है फूड चेन। ठीक है, स्नेक पे और फॉक्स पे देखो फूड चेन खत्म हो रही है, ये भी दिख रहा है मुझे साथ साथ। अच्छा, प्लांट को लिया किसने? रैट ने। ठीक है, और रैट गया फॉक्स के पास और फिर यहाँ पे फिर से फूड चेन खत्म हो गई, है ना। तो ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं अब इसे। देर आर 7 इंटरकनेक्टेड, हाँ 7 फूड चेन्स तो इसमें दिख रही हैं। स्नेक एंड फॉक्स सर्व एज टॉप कंज्यूमर, मैंने बताया आपको स्नेक के बाद देखो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझको, है ना। प्लांट को रैट ने लिया और रैट को स्नेक ने ले लिया, ठीक है, और प्लांट को ग्रास ओपर ने लिया, फ्रॉग ने लिया, फिर स्नेक ने ले लिया। ठीक है, तो स्नेक के बाद देखो कुछ भी, ये टॉप कंज्यूमर है ना। और ऐसे यहाँ पे फॉक्स है, तो टॉप कंज्यूमर है जिसको कोई और नहीं खाएगा। ठीक है, टॉप कंज्यूमर, टॉप लेवल का कंज्यूमर है वो, तो टॉप कंज्यूमर है ये। यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्नेक सर्व एज प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कैसे हो गया स्नेक? देखो ये प्लांट है, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्लांट प्रोड्यूसर है, यहाँ पे पहला कंज्यूमर ये हो गया फर्स्ट कंज्यूमर, है ना। यहाँ पे ये है कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर, ये है कंज्यूमर, तो ये तो कंज्यूमर है ही नहीं ना प्राइमरी सेकेंडरी लेवल का, तो इसको हटा दीजिए। इफ पॉपुलेशन ऑफ रैट एंड रैबिट आर रिमूव्ड, अगर रैट की और रैबिट की यहाँ से पॉपुलेशन को हटा देंगे, रैट ने खाया है प्लांट को और रैबिट ने भी प्लांट को खाया, अगर इनको हम हटा देते हैं, removed from this community, then population on snakes and fox will be equally affected negatively, negatively नहीं। ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, मुझे फाइंड आउट करनी है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए देयर आर 4 प्राइमरी कंज्यूमर्स, 4 प्राइमरी कंज्यूमर है, 1 2 3 4। ठीक है, आगे 2 सेकेंडरी कंज्यूमर्स, 2 सेकेंडरी कंज्यूमर्स कैसे हो गए? ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये भी है सेकेंडरी कंज्यूमर, तो 2 सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टॉप कंज्यूमर्स आर रिमूव्ड, टॉप कंज्यूमर कौन से हो गए हमारे? यहाँ पे है स्नेक है और फॉक्स है, अगर इनको हटा देंगे दिस फूड वेब from this food web, then population of all primary consumers web will decline. प्राइमरी कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन करेगी अगर हम टॉप कंज्यूमर्स को हटा देंगे? वो तो इंक्रीज कर जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है स्टेटमेंट 1 और 2, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कहाँ है? ऑप्शन सी में है, तो सी जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखो इस तरीके से कितना बड़ा क्वेश्चन है, इतना लेंदी है, लेकिन फिर भी सोच के इसको ध्यान से पढ़ना है। पहले प्रोड्यूसर को ढूंढ लो, हर फूड चेन जो है आपने, ये फूड वेब है वैसे, है ना, फूड चेन में सिर्फ एक चेन दी हुई होती है, ये वेब है क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारी फूड चेन्स इसके अंदर जुड़ी हुई है। पहले प्राइमरी इसको जो है प्रोड्यूसर है इसको ढूंढ लो। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो सबसे पहले कनेक्टेड है वो हो जाएंगे इसके कंज्यूमर प्राइमरी, जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं वो हो जाएंगे सेकेंडरी, और उसके बाद टर्शरी क्वार्टरनरी, जिस लेवल पे जाए उस लेवल पे लेके जाओ, और जहां पे भी वो फूड चेन उसके बाद कौन खा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, वो टॉप कंज्यूमर चला जाएगा आपका। बहुत ज्यादा ये लेवल्स पे नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है टॉक्सिसिटी लेवल्स भी बढ़ते जाते हैं एज द ट्रॉफिक लेवल्स इंक्रीज। ओके फाइन, और उसके बाद दूसरा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एरोज जा रहे हैं ना वैसे वैसे मूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है,
लेकिन एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, वैसे सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था। अगला क्वेश्चन फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स है। कितनी बार प्रोटीन्स के टेस्ट को लेकर, स्टार्च के टेस्ट को लेकर कितनी बार क्वेश्चंस आ गए, बार बार ये आ रहे हैं। तो इनके टेस्ट्स को जो है, कंपोनेंट्स के टेस्ट को लेकर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। विटामिन के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल, डेफिशिएंसीज के ऊपर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स से। चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंटल फिगर केयरफुली। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव? ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है? ये एक मटेरियल है, ट्राइपॉड स्टैंड पे इसको रख दिया, ठीक है। अब ये फूड का मटेरियल है, हमसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ रहे होंगे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला है और कॉस्टिक सोडा। कितनी बार ये क्वेश्चन, बार बार हर साल इन्होंने पूछा हुआ है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा जो है, अगर ये आ जाए तो ये कौन सा टेस्ट है? ये बाययूरेट टेस्ट है। बाययूरेट टेस्ट जो है, मैंने अपनी सारी प्रीवियस वीडियोस में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन कराया है। बाययूरेट जो टेस्ट है, ये टेस्ट है किसके लिए? दिस इज द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स के डिटेक्शन के लिए है ये, ठीक है। तो अगर इनको हम क्या करते हैं, शेक करते हैं इस सोल्यूशन को, तो अगर इस कंपोनेंट के अंदर, ये जो इन्होंने मटेरियल लिया है, अगर ये फूड के कंपोनेंट के अंदर प्रोटीन होगा तो पर्पल या वायलेट कलर आ जाएगा, अदरवाइज उससे प्रूव हो जाएगा कि प्रोटीन है, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा जनरल प्रोटोकॉल है इसका। अब इसे रीड करते हैं इन्होंने। इट हैज बीन शेकन एंड वॉयलेट कलर हैज अपीयर्ड। So if violet color has appeared, this means that it is having protein. That is clear. Now material X. Material X contain protein, carbohydrate, fat, iodine. बेटा आप A लगा लीजिए। बिल्कुल क्लियर कट जो है ये आंसर है, बिल्कुल इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ड ऑफ लिविंग से क्वेश्चन देखिए। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट दे रखा है, किसके बारे में दे रखा है? सीड डिस्पर्सल की एजेंसी के ऊपर, है ना। सीड डिस्पर्सल कैसे हो रहा है? पानी से हो रहा है, कैसे हो रहा है? वाटर से हो रहा है, विंड है, एनिमल है, एक्सप्लोजन है ना। दो आपकी वाटर और विंड एबायोटिक एजेंसी है, एनिमल्स बायोटिक एजेंसी है, लेकिन कुछ एक्सप्लोर करके भी होते हैं। अब ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको एग्जांपल्स इनके याद हैं, तो देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में याद करना जो है, इसका थोड़ा सा रोल आ जाता है। अच्छे से रीड करना कि विंड जो विद द हेल्प ऑफ विंड कौन सा है जिसके सीड डिस्पर्स होते हैं, तो ये ध्यान रखना है इसमें। PQRS एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। P should be cotton and balsam, Q coconut and lotus, madder, xanthium, P dandelion. Dandelion hyptage are dispersed by winds, ठीक है ये। एंड देन इज Q इज कोकोनट एंड लोटस। ये ठीक है, ये तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन उधर जो है ए जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे कोकोनट एंड लोटस ठीक जा रहा है। वाटर, ज़ैंथियम एंड यूरेनिया दे आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स, बिल्कुल ठीक है। और जेरानियम एंड बैल्सम, यही जो है करेक्ट आंसर जो है होना चाहिए। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही से ये मैच कर गया है। बट ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे अगर आपने इनको पहले से ही लर्न कर रखा है कि इनको जो डिस्पर्सल की एजेंसीज हैं वो कौन सी है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पढ़ने वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, रीजनिंग कम थी इसमें, मेमोराइजिंग वाला पार्ट ज्यादा था। चलिए, द वर्ड ऑफ लिविंग से क्वेश्चन है। रिया ग्रुप्ड प्लांट्स ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेनेशन, ठीक है। जो वेनेशन के टाइप्स होते हैं, लीफ के ऊपर किस तरीके की वेन्स है ना। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपको पता है। रेटिकुलेट वेनेशन होती है और पैरेलल वेनेशन होती है ना। आपके पास होती है रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन जो होती है ना, ये नेटवर्क बनाती है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स होता है, ठीक है। और पैरेलल वेनेशन जो होती है ना, ये पैरेलली ऐसे 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 प्लेस्ड होती है, ठीक है। If in one of the group she placed incorrect member, अच्छा incorrect member इन्होंने एक में प्लेस कर दिया है। Identify this group, उसको आइडेंटिफाई कर लेना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पेट्यूनिया, हिबिस्कस, रोज, तीनों के तीनों जो है इनमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है। यहाँ है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। मेज पैरेलल वेनेशन, पाम पैरेलल वेनेशन, पीपल रेटिकुलेट वेनेशन, ये गलत है।
ठीक है, फिर भी आगे बढ़ो। ग्रास, वीट, बनाना। ग्रास वीट ठीक है, ग्रास बनाना ठीक है, वीट को हटाना नहीं, ये ठीक है, ग्रास वीट बनाना भी ठीक है। बेसिल, नीम, मैंगो, ये भी ठीक है। तो गलत है यही वाला पीपल वाला जो इन्होंने डाल दिया है, क्योंकि पीपल जो है इसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इट शुड बी बी। आगे चलिए, ये आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस अगर आपने पढ़े हुए हैं तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए अच्छे से लाइंस को पढ़ के जाना है। टॉपिक्स जितने भी हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस आ रही है, लीव्स को लेके, स्टेम्स को लेके और रूट को लेके, लीव्स की वेनेशंस को लेके जैसे क्वेश्चन आ गया है, ये अलग आया है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ के जाना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। कितने सारे क्वेश्चन फाइबर टू फैब्रिक के हर साल आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैक्स प्लांट। फिर से फ्लैक्स प्लांट आया हुआ, कितना इंपॉर्टेंट है फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स कॉटन जूट, फ्लैक्स कॉटन जूट, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से। चलिए देखिए, इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज अ फाइबर एंड फूड क्रॉप। ठीक है, फाइबर फूड क्रॉप है, ठीक है। ये फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर्स इन द प्लांट इज कॉल्ड लिनन। ठीक है, आइडेंटिफाई क्या करना है, करेक्ट आइडेंटिफाई करना है, ध्यान दीजिए। The fibers are extracted from the stem of this plant। बिल्कुल स्टेम से निकालते हैं इसको, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डी कर लेते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कितना इजी क्वेश्चन है ये सॉल्व करना, है ना। चलिए आगे करेंगे इसको। ओके, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन आ गए, कितनी इजीली सारे हो गए हैं सॉल्व। ठीक है, बस पढ़ते जाना है, अच्छे से रीड करना है, सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक आ जाती है, कई बार लेंदी हो जाते हैं, मगर पढ़ के हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो हो जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए, फूड एंड इट्स कंपोनेंट से है क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन डाइकोटोमस की। ये डाइकोटोमस कीज के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं देखो। इट इज अ मिनरल न्यूट्रिएंट। इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी होता है, जैसे पता चल जाए तो मिनरल न्यूट्रिएंट है तो गो टू 2। अब कोई बच्चा है जो 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे चला जाएगा, तो उसके वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ के इसमें अगर आप जंप करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। मिनरल न्यूट्रिएंट है, ठीक है, और ये है विटामिन। ठीक है, अगर ये मिनरल न्यूट्रिएंट है तो आपको जाना है 2 पे, और अगर ये विटामिन है तो आपको जाना है 3 पे। ठीक है, तो पहले 2 पे चलते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट वाले को कंसीडर कर लेते हैं। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, आयरन ना। ठीक है, आयरन। ठीक है, चलो। इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या चाहिए मेरे को, आयोडीन चाहिए। थायरोक्सिन हार्मोन की फंक्शनिंग के लिए थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कितना फेवरेट ग्लैंड है, कितने क्वेश्चन आ रहे, थायराइड एनीमिया इन सब पे, है ना। तो थायराइड ग्लैंड जो है इसके अंदर T3 T4 हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आयोडीन अगर नहीं मिले तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है इसमें तब जाना है अगर ये विटामिन हो तो। ठीक है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प कर रहा है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, सबको पता है, विटामिन के है इसका आंसर। विटामिन के हेल्प करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ है ना, तो इसमें आप विटामिन डी डाल लो। ठीक है, वैसे कैल्शियम भी जा सकता था, लेकिन इन्होंने बोला है ना कि ये क्या है, विटामिन है ना, तो इसीलिए विटामिन डी डाल लेते हैं इसको। PQRS एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, करेक्ट ढूंढनी है लाइन बस। देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ P, इसकी डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर इज कॉल्ड एनीमिया, बिल्कुल ठीक है। विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ अ विटामिन नोन एज B12। B12 की डेफिशिएंसी से भी हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये ऑप्शन तो ठीक है, सही लग रहा है, लेकिन फिर आगे चलते हैं। चलिए, आर बॉडी इज कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्यू। हमारी बॉडी क्यू बना सकती है, नहीं, सो वी नीड नॉट सप्लीमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है, सही आइडेंटिफाई करनी है। डेफिशिएंसी ऑफ आर कॉजेस बेरी बेरी। आर से बेरी बेरी, आर कौन है, आर है विटामिन के से बेरी बेरी नहीं हो रही है इन चिल्ड्रन, पेलेग्राइन एडल्ट्स नहीं, नियासिन है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसे। एस also helps in building resistance against infection in children and found in abundantly in the citrus fruit। विटामिन सी की बात हो रही है, सिट्रस फ्रूट। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ए ही सही आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर शुड बी ए ओनली। ठीक है, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया ना, ऊपर एक बार आपने समझ लिया तो बहुत इजीली ये देखो फाइंड हो रहे हैं, ऑल्दो है अचीवर सेक्शन के। ओके बेटा, तो वी हैव रीच्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर टू फैब्रिक का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। The given graph shows amount of water absorbed by 4 fabrics। 4 fabrics दे रखे हैं, X, Y, Z और W दे रखा है आपको, और इसमें सेम साइज है। when put
इन 4 सेपरेट बीकर्स कंटेनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में इनको डाला हुआ है. आइडेंटिफाई द फैब्रिक एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. अच्छा, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको इसमें ढूंढना है. ठीक है बच्चों, चलिए फाइंड करते हैं. पहले एक बार इस ग्राफ को रीड कर लेते हैं. अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, किसने पानी एब्जॉर्ब किया? देखो ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ये वूल हो सकता है. ठीक है, ये कम एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी कम कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा. देखते हैं अब ये क्या है, ऑप्शन पढ़ के ही पता चलेगा. Y could be obtained from a insect whereas Z could be obtained from a mammal. Y इंसेक्ट का नहीं हो सकता क्योंकि इंसेक्ट का जो है आपके कोर्स में दैट इज सिल्क, तो सिल्क का वाटर एब्जॉर्प्शन कम है ना, तो यहाँ पे तो ज्यादा दिया हुआ है. तो और Z could be obtained from mammal और यहाँ पे कम है, तो ये मुझे तो ये लगता है ये सिल्क होना चाहिए अगर इंसेक्ट की बात हो रही है तो. ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से फ्रेम करने की कोशिश करूँ तो ये मैमल से नहीं ऑब्टेन हो रहा, सिल्क तो इंसेक्ट है ना. तो ए जो है मुझे ये सही आंसर लग रहा है. लेकिन हम BCD को पढ़ लेते हैं फटाफट. फाइबर ऑफ, क्योंकि मुझे गलत ढूंढना है ना इसमें. फाइबर ऑफ W श्रिंक, फाइबर W के जो श्रिंक होते हैं बर्न होता है. देखो बिल्कुल पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ना, तो ये जब बर्न हो रहा है तो मेल्ट कर रहा है. वेरी हॉट बीड, हॉट बीड की तरह कौन मेल्ट करता है? ये प्लास्टिक करता है ना. एंड डिप डेंजरसली, डेंजरस होता है, बर्न कॉज करता है. तो वाई शुड बी प्लास्टिक है ना, वाई क्या होना चाहिए? प्लास्टिक होना चाहिए. चलिए, फैब्रिक ऑफ एक्स आर ऑब्टेन विदाउट हार्मिंग द सूट्स. एक्स को ऑब्टेन करेंगे बिना हार्मिंग और उसको रिपीटेडली उस ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं. ठीक सी लग रही है स्टेटमेंट, लेकिन क्या है ये फैब्रिक अभी भी समझ नहीं आया, आगे पढ़ के पता चलेगा. देखते हैं. फैब्रिक W इज मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. चलो ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर में फिट हो रहा है. एक्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर. अच्छा है, तो ये कॉटन हो सकता है, एक्स सेल्यूलोजिक फाइबर है. ठीक है, क्या है? सेल्यूलोजिक फाइबर. वेयर Y एंड Z कैन बी, हाँ ये कॉटन फाइबर हो सकता है. Y एंड Z ये तो वूल है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है इसमें पानी की. ठीक है, ये प्रोटीन फाइबर से बिल्कुल ठीक है. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है. गलत मुझे फाइंड करनी है तो अगेन आई विल स्टिक टू माय स्टेटमेंट. ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. इजी था क्वेश्चन है ना. अगला क्वेश्चन आया हुआ है आर एनवायरमेंट से, पढ़ते हैं. रीड द गिवन पैराग्राफ. प्रोसेस P हेल्प्स इन ड्राइंग अप ऑफ आर वेट क्लोथ्स व्हेन हंग ऑन क्लोथ्स लाइन अंडर सनलाइट. जब आप कपड़े सुखाते हैं तो प्रोसेस P हेल्प करता है. कौन सा प्रोसेस है ये आपको पता है? इवापोरेशन है. इवापोरेशन है ना, ड्राइंग हो जाती है ना, कपड़ों की ड्राइंग होती है उसमें. चलिए, प्रोसेस Q मेक्स द मिरर इन आवर वॉशरूम फॉगी व्हेन वी टेक हॉट शावर. हॉट शावर लेते हैं तो थोड़ी वाटर वेपर्स बनती होंगी है ना हॉट शावर बाद में, और मिरर जो है वो फॉगी हो जाता है. तो प्रोसेस जो है इसमें वो कौन सा इन्वॉल्व है? कंडेंसेशन है ना, जानते हैं सब लोग इसको. चलिए, प्रोसेस R इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल थ्रू लीव्स. लीव्स से जब स्टोमेटा के थ्रू जब पानी लॉस हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन है ना, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. ठीक है, अब क्या आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस कर लिया एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन जो है वो फाइंड आउट करना है. चलो पढ़ते हैं. All the processes P, Q, R involve change in state. हाँ, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर तो हो रहा है ट्रांसपीरेशन में भी, इवापोरेशन में भी और कंडेंसेशन में भी है ना. इसमें वाटर से वाटर वेपर बन जाएंगे है ना, इसके अंदर वाटर वेपर से वाटर बन रहे हैं और इसमें फिर से वाटर से वाटर वेपर. चेंज इन स्टेट तो हो रहा है. चलो, प्रोसेस P डिसेलरेट्स. P कौन सा प्रोसेस है? इवापोरेशन का. ये डिसेलरेट हो रहा है. डिसेलरेट मतलब इसकी स्पीड जो है वो कम हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन तो बढ़ेगा ना, ज्यादा धूप होगी तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे है ना. वेयरएज प्रोसेस Q एंड R स्पीड अप विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई है. ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ Q, इन एब्सेंस ऑफ प्रोसेस Q की एब्सेंस में, Q कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन. वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर विल नॉट प्रेसिपिटेट एंड फॉल डाउन ऑन अर्थ. ठीक है, कंडेंसेशन के बिना नहीं होगी रेन. ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है मुझे. तो सही ऑप्शन अच्छा डी है. देखो A और C दोनों है, तो डी जो है इसको हम सही आंसर जो है डिक्लेयर कर देते हैं. तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर. देखो कितनी इजीली सॉल्व हो गया, कितना इजी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन था. थोड़ा थोड़ा इसको आप फिजिक्स में पढ़ते हो है ना, कितना इजी सा क्वेश्चन था. ट्रांसपीरेशन के साथ रिलेट करके बायोलॉजी वाले पार्ट में डाल रखा है. चलिए, आपको बेटा पता होना चाहिए
कि My Classroom is a premium education, provides premium education for all with India's first physical and digital classroom learning platform. You can visit us at student.myclassroom.digital. बाकी पेपर्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक कर सकते हैं. सारे PYQ वाले पेपर जो है उनको भी देख सकते हैं. एंड्रॉयड यूजर्स के लिए हमारा टैबलेट ऐप है जिसको आप जो है क्रोम प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. और आपके पास जो भी क्वेरीज हैं उनके लिए आप myclassroom.digital पे आ सकते हैं. यू कैन रीच अस, यू कैन ऑल्सो रीच अस एट Facebook as well as on Instagram. Thank you so much for today and do not forget to like and subscribe us. Thank you so much.